ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। डिसोल्यूशन ऑफ अगर पार्टनरशिप में आपको आ रही है दिक्कत रियलाइजेशन अकाउंट, जो कंपलसरी बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है। ये 10 पॉइंटर्स कभी गलत नहीं होने देंगे आपका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है एक टेम्परेरी अकाउंट है, जहां पे हम अपने डिसोल्यूशन की सारी चीजों को पोस्ट करके फाइनली फर्म को डिसॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप नोट करते रहिएगा। आपके सामने पहला स्टेप, आपको अपने सारे एसेट जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है उठा के ट्रांसफर करने हैं टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, टू सन्ड्री एसेट्स। आपने क्या किया? सबसे पहले उठा के सारे एसेट्स को आपने डेबिट साइड ट्रांसफर कर दिया एट देयर बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में आपको गिवन थी। स्टेप नंबर 2, सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देंगे टू बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, 2 स्टेप आपके कंप्लीट। थर्ड स्टेप, सारी जो प्रोविजन है एसेट्स पे उसे भी आप कर देंगे क्रेडिट बाय प्रोविजन। ठीक है, फॉर डाउटफुल डेट या फॉर डेप्रिसिएशन, कोई भी हो सकती है। जो भी आपने एसेट पे बनाई है प्रोविजन, ठीक है, वो आपको यहां पे करनी है ट्रांसफर। पहले 3 स्टेप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4th स्टेप, इन्हीं एसेट को करा लो रियलाइज। ठीक है, बैंक में आ जाएगा पैसा बाय बैंक। ठीक है, अगर वैल्यू दे रखी है टेंजिबल एसेट्स की तो वो वैल्यू ले लेंगे, नहीं तो वही बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाएंगे। और इंटेंजिबल एसेट्स के केस में अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हुई है। आई बात समझ में? पहले 4 स्टेप कोई प्रॉब्लम नहीं। 5th स्टेप, सारी लायबिलिटीज को कर देंगे पेमेंट टू बैंक पेमेंट फॉर लायबिलिटीज, पेमेंट फॉर लायबिलिटीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 स्टेप मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसा कोई एसेट जो अनरिकॉर्डेड था बट रियलाइज तो होगा, तो ये मेरा बन गया 6th स्टेप, बाय बैंक अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, इसके लिए मैंने रियलाइज करा लिए पैसे, इससे पैसे आ गए मुझे। यहां पे मैंने एसेट रियलाइज किया थे, एसेट रियलाइज्ड। ठीक है, 6 स्टेप्स कोई डाउट नहीं। 7th स्टेप, मेरी कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है टू बैंक, पे करनी है उसको मुझे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे तो करनी ही पड़ेगी, बुक्स में नहीं थी तो भी चलो। 7th स्टेप में कोई इश्यू नहीं है। 8th स्टेप, अगर कोई एसेट मेरा पार्टनर लेके जा रहा है तो मेरा 8th स्टेप हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर एसेट कोई लेके चला गया पार्टनर, एसेट टेकन ओवर, ये मेरा हो गया 8th स्टेप। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके जा रहा है तो 9th स्टेप, टू पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, एंड कोई मेरे रियलाइजेशन के खर्चे हैं तो मैं यहां से रियलाइजेशन के खर्चे दिखा दूंगा टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, ये हो गए मेरे 10 स्टेप्स। अगर डेबिट साइड है कम, क्रेडिट साइड है ज्यादा, तो आ जाएगा मेरा गेन। ये मेरा 11th पॉइंट आ जाता है, टू गेन ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर वाइस वर्सा है तो 12 में मैं कर दूंगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल में करूंगा। यहां पे मेरा कंप्लीट हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। आप चेक कीजिए, क्या इसके अलावा आपको क्वेश्चन में पॉइंट्स मिलते हैं? 1-2 पॉइंट हो सकते हैं, बताइए क्या है वो पॉइंट, एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।